नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह की घटिया और ख़तरनाक तरीके अपनाती है भारत के मोदी सरकार नेपाल में अपनी ताकत दिखाने के लिए, और क्यों ये ज़रूरी है कि नेपाल में इंडियन प्रोडक्ट को बाइकआउट करने का। तो आइए आज हम देखते हैं कि किस तरह प्रैक्टिकली इंडियन प्रोडक्ट को बाइकआउट किया जा सकता है हम लोगों के द्वारा, और किस तरह इंडिया पर हमारी डिपेंडेंसी कम किया जा सकता है। अभी आप देख रहे हैं कि इंडिया और चाइना के बीच खींचातानी चल रहा है। यह भी एक ट्रेड वार ही है। आज इंडिया कमज़ोर दिख रहा है, इसका रीज़न भी ट्रेड डिफिशिएंसी ही है, क्योंकि चाइना से भारी मात्रा में इंडिया इंपोर्ट करती है। यहाँ तक कि इंडियन मेडिसिन बनने के लिए जो रॉ मटेरियल लगती है उसका भी 75% हिस्सा चाइना से ही इंपोर्ट की जाती है। इसी तरह नेपाल और भारत के बीच में भी ट्रेड डिफिशिएंसी यानी व्यापार घाटा कुछ ऐसे ही है। अगर हम 2020 मार्च के डेटा को देखें तो टोटल इंपोर्ट जो भारत से नेपाल की तरफ आती है वो 75,675 मिलियन है, और जो एक्सपोर्ट नेपाल से भारत की तरफ जाता है वो 5,938 मिलियन है, यानी ट्रेड डिफिशिएंसी 69,737 मिलियन है। इसका अर्थ यह है कि नेपाल 92% आयात करता है और 8% ही निर्यात करता है, यानी इंपोर्ट 92% और एक्सपोर्ट केवल 8%। नेपाल के कुल इंपोर्ट में तकरीबन 60% हिस्सा भारत का है। उस 60% इंपोर्ट में भी 20% इंपोर्ट का हिस्सा सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट का ही है। इसको अगर सरल भाषा में समझा जाए तो कोई देश 100 का नोट नेपाल और भारत को देता है तो उसमें से नेपाल 92 रुपया भारत को भेजता है सामान खरीद करने के लिए, और हमारे पास सिर्फ 8 रुपया रह जाती है, जबकि भारत के पास वो पूंजी 192 बन जाती है। बस हमें इसी को कम करना है। जब तक ये कम नहीं होगा हम डेवलप नहीं होंगे। ये करना नेपाल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हम बहुत सरलता और सहजता से कर सकते हैं। बस हम सबको मिलकर इसका मुकाबला करना है। अगर सरकारी तौर पे ये दो काम को किया जाए तो इससे हमारा डिपेंडेंसी कम हो जाएगा, यानी कि परनिर्भरता भारत से नेपाल को कम हो जाएगा। नंबर 1, जो वस्तु नेपाल में निर्मित होती है उसमें इंपोर्ट टैक्स बढ़ानी होगी, जिसके कारण विदेशी वस्तु महंगी हो जाएगी और स्वदेशी वस्तु का उपयोग बढ़ जाएगा। नंबर 2, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट का होता है, जिसको कम करने का सबसे आसान तरीका है गाड़ी और उद्योग को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना, यानी कि जो भी व्हीकल बाहर से इंपोर्ट होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल ही इंपोर्ट करने की छूट दी जाए, जो नेपाल सरकार कर भी रही है। अगर इसको कम करना है तो हम पब्लिक के तरफ से भी हमारा भी कुछ लायबिलिटी बनता है गवर्नमेंट के ऊपर। जिस तरह ये 5 प्रोडक्ट को अगर हम अपने स्वदेशी प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देंगे, यानी कि उसको बढ़ावा देंगे, तो इससे हमारी परनिर्भरता कम हो सकती है, जिसमें से चावल है, मिल्क प्रोडक्ट, लग्जरी चॉकलेट, मीट और फिश, वेजिटेबल और फ्रूट्स। इन चीज़ों को ज़्यादातर हम लोग स्वदेशी उत्पादन को ही अगर प्रमोट करेंगे, यानी कि वो हम उपभोग करेंगे, चाहे वो कुछ % महंगाई हो, इससे भी भारत के ऊपर जो हमारा डिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ रही है उसको कम करने में सहजता मिलेगी। आज के लिए इतना ही। जय नेपाल।